दुनिया में कोई भी चीज लिमिटलेस नहीं होती दोस्तों, फिर चाहे वो हमारा सूरज ही क्यों ना हो। 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिससे ये पता चला कि सूरज अपनी आधी जिंदगी ऑलरेडी जी चुका है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा सूरज एक फ्यूज हुए बल्ब की तरह रोशनी और गर्मी देना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा होने से पहले दोस्तों सूरज अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस से गुजरेगा। दोस्तों इनमें से एक फेज ऐसा भी है जब ऐसा लगेगा मानो सूरज अपने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। जहां सूरज आज ऐसा दिखता है वहीं इस रौद्र रूप में सूरज कुछ ऐसा दिखने वाला है। सूरज अपने इस अवतार में रेड जायंट कहलाया जाएगा। सूरज के रेड जायंट बनने से हमारे सोलर सिस्टम में स्पेशली हमारे अर्थ पर क्या असर पड़ेगा वो तो हम वीडियो में आगे जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सूरज में कैसे आएगा। दोस्तों आज के समय हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार है। मेन सीक्वेंस स्टार्स वो होते हैं जिनके कोर में हाइड्रोजन एटम्स न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से हीलियम एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। हमारे यूनिवर्स में इस टाइप के स्टार्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स में 90% से ज्यादा स्टार्स मेन सीक्वेंस स्टार्स ही हैं दोस्तों। सूरज पिछले 4.6 बिलियन ईयर से एक मेन सीक्वेंस स्टार है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से इनॉर्मस एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज होती ये आउटवर्ड एनर्जी सूरज के मैसिव साइज को सपोर्ट करती है। अगर ये एनर्जी ना हो तो सूरज अपने ही मैसिव साइज में ग्रेविटी की वजह से दब जाएगा। इसकी एक सिंपल एनालॉजी है। आपने हाथी देखी है? हाथी को आपने रेयरली लेटे हुए देखा होगा, क्योंकि हाथी अगर बहुत देर तक लेट जाए तो उसके अपने ही वजन के कारण इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ी वियर्ड सी एनालॉजी है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे कभी कभी मैसिव साइज खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। एनीवेज, सूरज हमेशा एक मेन सीक्वेंस स्टार नहीं रहेगा। जब तक कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन सन का मास को बैलेंस करते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल डिप्लीट हो जाएगा। ऐसा होने पर न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट हो रही एनर्जी सन के मास को बैलेंस नहीं कर पाएगी और सन अपने ही ग्रेविटी में क्रश होता चला जाएगा। इस कंप्रेशन की वजह से सूरज के कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब कोर के चारों तरफ मौजूद शेल में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कोर के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से रैपिडली इग्नाइट हो जाएंगे। ऐसा होने पर दोस्तों एक बार फिर से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दोस्तों इस बार जो एनर्जी जनरेट होगी वो कोर वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से भी कहीं ज्यादा होगी और इस एनॉर्मस एनर्जी जनरेशन की वजह से सूरज एक बलून की तरह फूलता ही चला जाएगा और वो एक रेड जायंट बन जाएगा। फ्रेंड्स, सूरज हमारे सोलर सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है। ये सूरज की गर्मी ही है जिसके वजह से आज पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर सूरज नहीं होता तो हमारी पृथ्वी एक सफेद बर्फ का गोला बनकर रह जाती दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या रेड जायंट बनने के बाद भी सूरज हमारी वैसे ही मदद करेगा जैसे आज तक करता आ रहा है? दोस्तों इसका जवाब बेहद डरा देने वाला है। रेड जायंट बनने पर सूरज 100 से लेकर 1000 गुना तक बड़ा हो जाएगा और उसकी गर्मी भी 50% तक कम हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा असर पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ने वाला है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। रेड जायंट फेज में जब सूरज साइज में बड़ा होने लगेगा दोस्तों तब वो धीरे धीरे इन प्लैनेट्स को एक एक करके निगलने लगेगा। सबसे पहले मरकरी, फिर मार्स और उसके बाद अर्थ। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सूरज साइज में इतना बड़ा नहीं होने वाला कि वो अर्थ को अपने अंदर ले ले। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, रेड जायंट फेज में सूरज पृथ्वी के बेहद करीब आ जाएगा। शायद इतना करीब जितना करीब आज मरकरी भी नहीं है। वैसे दोनों ही केसेस में लाइफ अर्थ पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट लाइफ अर्थ से इससे बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होगी। जो कुछ बचा कुचा रहेगा वो रेड जायंट निपटा देगा। पृथ्वी के इतने करीब आने पर सोलर स्टॉर्म्स और रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा देगी, यानी अर्थ पूरी तरह से अनइनहेबिटेबल हो जाएगी। पृथ्वी पे लाइफ का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। दोस्तों रेड जायंट पृथ्वी पे बेहद खतरनाक नतीजे लेकर आएगा, लेकिन ऐसा सभी प्लैनेट्स के साथ
नहीं होने वाला है। रेड जायंट फेज में सूरज मैक्सिमम अर्थ के ऑर्बिट तक ही पहुंचने वाला है। सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स इससे सेफ रहेंगे। सन के इस एक्सपेंशन की वजह से हैबिटेबल जोन आउटर प्लैनेट्स की तरफ खिसक जाएगा, यानी प्लूटो, ट्राइटन और टाइटन जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड मून्स हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे दोस्तों। एनसेलेडस और यूरोपा मून्स के परमानेंटली फ्रोजन सरफेस सूरज की गर्मी पाकर धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। इन फ्रोजन मून्स के सब सरफेस ओशियंस में आज भी हमें लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ लाइफ एग्जिस्ट भी ना करती हो तो भी 1 बिलियन ईयर्स तक रेड जायंट बने रहने पर सूरज की एनर्जी और गर्मी की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ फ्लरिश करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये लाइफ बस कुछ 100 मिलियन ईयर्स तक ही फ्लरिश कर पाएगी। रेड जायंट फेज के खत्म होने के बाद हमारा सूरज सिकुड़कर एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। नतीजा, सूरज से आ रही रोशनी इतनी वीक हो जाएगी कि ये लाइफ को सफिशिएंट गर्मी और एनर्जी नहीं दे पाएगी और इसके साथ ही हमारा सोलर सिस्टम से लाइफ कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। दोस्तों, सूरज के रेड जायंट बनने में अभी काफी समय है। किसी भी स्टार में रेड जायंट फेज सबसे लास्ट में आता है। हमारे सूरज के लिए भी कुछ ऐसा ही है। 5 बिलियन ईयर्स बाद ही सन एक रेड जायंट में कन्वर्ट होगा। तब तक हम सूरज के मिड लाइफ फेज को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ जब नई बनी थी तब वो 6 घंटों में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती थी। आज अर्थ को इसमें 24 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा अर्थ की रोटेशन और स्लो होते जाएगी। सोचिए, अगर अर्थ एकदम ही रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या होगा? जानना चाहते हैं क्या होगा? तो यहाँ क्लिक करिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देना मत भूलिएगा।